AIMIM का आरोप है कि आतंकियों को सरेंडर का मौका नहीं दिया गया, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक आत्मसमर्पण का मौका देने के बाद भी वो नहीं माने। इन आतंकियों पर बम धमाके, हत्या, बैंक लूटने जैसे गंभीर आरोप लगे। ऐसे में नेताओं ने एनकाउंटर में ही हिंदू मुस्लिम ढूंढने और वोटों की तलाश भी शुरू कर दी। ये आन के पठार पे चढ़ गए, हम वहां से पठार पे चढ़ गए। हमने फिर रोकने की कोशिश करी तो कहना गोली मार देंगे, करीब आए तो फिर आन के यहाँ पर बैठ गए जहाँ एनकाउंटर हुआ। जिन आतंकियों की पैरवी में नेताओं ने दिन रात एक कर दिया, जिस एनकाउंटर पर कांग्रेस और AIMIM के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, सुनिए उस घटना पर चश्मदीद क्या कह रहे हैं। सर, इनको हमारे सामने ही मारा, गोलीबारी हो रही थी हमारे सामने, हम पठार ऊपर चढ़ रहे थे, हम लोगों को आगे नहीं आने दिया, बाकी हमारे ही सामने मारा। एनकाउंटर पर पुलिस की रिपोर्ट आने से पहले ही नेताओं ने आरोप लगाया कि सिमी के आतंकियों के पास सिर्फ चाकू था और निहत्थे आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बजाय गोली मार दी। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को चश्मदीदों और पुलिस का ये बयान सुनना चाहिए, जिससे साबित होता है कि मौका दिए जाने के बाद भी आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया। सर, इनको हमारे सामने ही मारा, गोलीबारी हो रही थी हमारे सामने, हम पठार ऊपर चढ़ रहे थे, हम लोगों को आगे नहीं आने दिया, बाकी हमारे ही सामने मारा। इन 8 व्यक्तियों के पास से 2 315 बोर के देशी कट्टे, 2 12 बोर के देशी कट्टे, जिसमें 315 बोर के कट्टे में 2 राउंड चले हुए थे और 2 राउंड जिंदा थे, और 12 बोर के कट्टों में 1 राउंड चला हुआ था और 2 राउंड जिंदा थे, और इनके साथ 3 चाकू। ये सारे हथियार जो है इन लोगों के पास से हमें जब्त हुए हैं। एनकाउंटर पर राजनीति के बाद अब भोपाल एनकाउंटर मामले में 3 तरह की जांच हो रही है। भागे हुए आतंकियों का प्लान क्या था, वो किस काम के लिए भागे या कहां वारदात को अंजाम देने की योजना थी, इसकी जांच NIA कर रहा है। पूर्व DGP नंदन दुबे इस बात की जांच कर रहे हैं कि जेल तोड़कर आतंकी कैसे भागे, क्या इसमें किसी की मिलीभगत थी, आतंकियों को किसने मदद दी और उन्हें क्या मदद मिली। मध्य प्रदेश के DGP ने जिस SIT का गठन किया है वो एनकाउंटर की जांच करेगी। ये तीनों ही जांच स्वतंत्र हैं और इनमें से कोई भी किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा। से भागने में कोई बाहर के लोग शामिल थे, कोई अन्य आतंकवादी संगठन शामिल थे, कहां से इनके कनेक्शन थे, कैसे ये सारा इन्होंने भागने की प्लानिंग की, ये सारी जांच NIA करेगी। एक घटना की त्रिकोणीय जांच के बाद भी नेताओं के सवाल पर लगाम लगने की उम्मीद कम है। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे 8 आतंकवादियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही कांग्रेस है जिसने 2007 में अपनी प्रयोगशाला में आतंक का मजहब बदल दिया था। आतंकवाद को एक रंग और एक नया नाम दिया था, भगवा आतंकवाद। भारतीय जनता पार्टी हो या RSS के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पूरी जानकारी होने के बावजूद दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने आतंक में भगवा रंग भरने की कोशिश क्यों की, और आतंकवाद पर राजनीति करने वाले ये नेता आज क्यों आतंकवादियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। भोपाल से प्रवीण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।